तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, ईसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है बीए बीकॉम बीएससी एनईपी 2020 के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, तो एक दो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके फॉर्म आ चुके हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, और 26 मार्च 2024 जो है वो लास्ट डेट है, तो उसको आप टाइम से फिल कर लीजिएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से क्वेरीज है, तो मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूं जितना भी मेरे को ध्यान में आता है। नंबर फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स को, बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स को, कि जिन स्टूडेंट्स ने माइनर का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में भर लिया था तो वो अब सेकेंड सेमेस्टर में नहीं भरेंगे। उसके बाद जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में भर लिया था तो वो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं भरेंगे। अब इसके हम उल्टा चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में फिल नहीं किया था तो वो सेकेंड सेमेस्टर में फिल करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने थर्ड सेमेस्टर में फिल नहीं किया था तो वो फोर्थ सेमेस्टर में फिल करेंगे। तो ये तो रही माइनर सब्जेक्ट की बात, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो एक ही बार लेना होता है। जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं इस समय बीए बीकॉम बीएससी के, तो वो माइनर सब्जेक्ट नहीं भरेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही बार आपको पढ़ना है, तो 5th और 6th सेमेस्टर माइनर पेपर नहीं होता। दूसरी बात, सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूजन है तो आप ध्यान रखिएगा कि बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड सेमेस्टर में बीकॉम में आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पेपर होगा। इसका पेपर रिटन नहीं होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको एक 40 से 50 पेज की टैली की फाइल बनानी है ना, और आप जो है इसका प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस ही होगा। यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आएंगे और आपका वाइवा वॉइस होगा प्रैक्टिकल। तो रिटन एग्जाम इसका एक्सटर्नल जैसे और पेपर होंगे आपके मेजर की तरह, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब टैली की मार्केट में बुक्स आती हैं, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करके 40 से 50 पेज की अच्छी से हैंडराइटिंग बना लीजिएगा, फाइल बना लीजिएगा। और 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, 25 नंबर का इंटरनल आपको कॉलेज देगा, 75 नंबर के लिए आपके एग्जामिनर आएंगे यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर में डिजिटल मार्केटिंग का आपका पेपर होगा 2 क्रेडिट का, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का 2 क्रेडिट का होता है। तो आपका इसमें भी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, एक लगभग 40 पेज के आसपास की अच्छी सी। इसमें भी जो है एग्जामिनर आएंगे, वाइवा वॉइस आपका होगा। रिटन एग्जाम इसमें नहीं होता है, जैसे आपका मेजर के होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का या इनकम टैक्स का, तो वैसे आपके मेजर पेपर की तरह डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम नहीं होगा, केवल वाइवा वॉइस होगा प्रैक्टिकल का, है ना। 2 क्रेडिट का आपका पेपर है। फाइल बना लीजिएगा। रिटन पेपर के बाद में इसका जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं 6 सेमेस्टर वालों के लिए, बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 वाइवा वॉइस होंगे। एक वाइवा वॉइस आपका होगा बीकॉम या बीए या बीएससी 5th सेमेस्टर का जो माइनर प्रोजेक्ट है आपका, तो उसका लगभग 50 पेज के आसपास का प्रोजेक्ट होता है। कायदे में प्रोजेक्ट तो कंप्यूटर से टाइपिंग होके किया जाता है, उसकी ब्लैक, ब्राउन या रेड कलर की बाइंडिंग होती है, कोई भी स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होती है इस वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइंस भी नहीं है, बस एक गाइडलाइन सिर्फ इतनी सी कि आपको 30 डेज की जो है ट्रेनिंग है करनी है। किसी भी, जैसे कोको कोला के प्लांट में कर सकते हैं, पंजाब नेशनल के बैंक में कर सकते हैं, या पतंजलि जो आपकी कंपनी है, किसी भी कंपनी के ऊपर कर सकते हैं, या कोई ऐसी छोटी कंपनी हो जिसका ज़्यादा नाम हो, बस वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, केवल आप उसके ऊपर जो है कर सकते हैं। बट 30 डेज का जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो ज़रूर होना चाहिए। तो ये 5th सेमेस्टर में भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी यूपी की रखा है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो आपका एक वाइवा वॉइस होगा बीकॉम 5th सेमेस्टर का, एक वाइवा वॉइस प्रोजेक्ट का
प्रोजेक्ट के 2 होने हैं, 5th सेमेस्टर का भी होना है और 6th सेमेस्टर का भी होना है। तो 6th सेमेस्टर में भी आपका माइनर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, सेम कंडीशन है, 30 डेज की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसमें लगेगा और आपको वो अपने उसमें बाइंडिंग में लगा देना है। ठीक है, बाइंडिंग फिर से बता रहा हूँ स्पायरल नहीं होती है, थोड़ा सा इसमें खर्चा जरूर होता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक प्रोजेक्ट को 3 से 4 स्टूडेंट आप कर लीजिए। सपोज कीजिए आपका 2000 का खर्चा आता है, तो 500 रुपये 4 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। तो केवल बाइंडिंग आपका जो है करा लीजिएगा और एक बाइंडिंग पे एक ही स्टूडेंट का नाम आएगा। ऐसा ना हो कि एक ही बाइंडिंग पे 3 या 4 स्टूडेंट्स अपने अपने नाम दे दें। ठीक है, तो ये और एक आपका जो है सभी बच्चों का बीए बीकॉम बीएससी के बच्चों का एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा भी होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा का मतलब होता है कि आप केवल अपना एडमिट कार्ड और अपनी प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट आई है लास्ट सेमेस्टर की, जैसे मान लीजिए 4th सेमेस्टर की अगर आ जाती है, 5th सेमेस्टर का आपका रिजल्ट अगर नहीं आता, 4th सेमेस्टर की आपकी बीए बीकॉम या बीएससी की मार्कशीट आ जाती है, तो अपनी इंटरनेट की मार्कशीट आप लेके जाइएगा और एक एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। इसके अलावा और आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना। एग्जामिनर के पास सिर्फ यही 2 पेपर्स लेके जाने हैं। आप सिंपली जो है वाइवा उसमें दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट नहीं ले जाना, इसमें कुछ नहीं ले जाना, कोई स्पेल बाइंडिंग नहीं ले जानी है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा। एग्जामिनर आपसे 5-4 क्वेश्चंस पूछेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कोई भी एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता दीजिएगा। उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करी, है ना, कम से कम उस सब्जेक्ट की 3-4 टेक्स्ट बुक्स के ऑथर के नाम और उनका पब्लिकेशंस आप जरूर याद रखिएगा। जैसे मैं बता दूं आपको, मेरी लिखी हुई किताब है मार्केटिंग मैनेजमेंट या नवयुग पब्लिकेशन, आगरा पर है, तो नाम याद आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की या मार्केटिंग मैनेजमेंट की किताब आती है, जैसे डॉक्टर RL नौलखा की आती है, महावीर पब्लिकेशन दिल्ली पर आती है ना। ऐसे ही जो है संजय SVPD पब्लिकेशन पर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक आती है, तो आप उसको देख सकते हैं। डॉक्टर RC शर्मा की आती है और जो है डॉक्टर FC शर्मा की आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की। संजय SVPD पब्लिकेशन आगरा पर आती है। ठीक है, सॉरी, राजीव SVPD पब्लिकेशन आगरा पर आती है डॉक्टर FC शर्मा की। ऐसे ही कल्याणी पब्लिकेशन पर भी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक आती है। तो आप ये 4-5 ऑथर्स के नाम अपनी लाइब्रेरी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाइवा से रिलेटेड आपकी बात हो गई। तो आपके 3 वाइवा होंगे, 5th सेमेस्टर का एक रिसर्च का, 6th सेमेस्टर का आपका दूसरा रिसर्च का और सिंपल आपका तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब 2nd सेमेस्टर की बात करें तो 2 पेपर उनके हो चुके हैं, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के। तो मेरी प्लेलिस्ट उसमें बनी हुई है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो मैंने उसमें 4 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं अभी तक। कुछ और क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गए हैं, तो मैं प्रयास करूंगा उनको भी सॉल्व कराने का, है ना। तो 400 क्वेश्चंस तो वो हैं और उसके अलावा कुछ 300-400 क्वेश्चंस और भी हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ की। और ऐसे ही BA BCom BSc 4th सेमेस्टर में भी आपका जो को करिकुलर का पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, उसका भी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। 400 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व हैं प्रीवियस ईयर, 2 BA के सेट हैं और 2 BCom के सेट हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो 6th सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पेपर होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि आप जो स्टूडेंट इस समय BA BCom BSc के 6th सेमेस्टर में हैं, तो आप लोगों का पहला बैच निकलेगा NEP का। तो आज से पहले जो है इसका पेपर नहीं हुआ, तो मैं जो है प्रयास करूंगा कुछ उस पर वीडियो बनाने का, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा उसी सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स भरेंगे इस समय 2nd और 4th सेमेस्टर में, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नहीं भर सकते, तो आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि 2nd और 4th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट भरना है।
तो 4 सेमेस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप केवल एक ही पेपर भर सकते हैं, बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर आपके पास में है, ये लॉ का पेपर है और सिर्फ आप इसी पेपर को भर सकते हैं, दूसरा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, 5-6 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में जरूर है बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स के पास में, तो उसमें चॉइस है, बट 4th सेमेस्टर में कोई चॉइस नहीं है। तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर जो है मैंने अनसोल्ड पेपर जो है वो अपलोड कर रखे हैं, लगभग 55 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो आप देखिएगा। और जो एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हैं 3 सेट्स अवेलेबल हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी 3 पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं। स्किल का पेपर नहीं होता है 5th और 6th सेमेस्टर में, ये बात आप याद रखेंगे, केवल 1st से लेकर के 4th तक का पेपर होता है। स्किल्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, कॉलेज उसका पेपर बनाते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है, यूनिवर्सिटी केवल नंबर देती है। ठीक है ना, जो टीचर्स आपके नंबर यूनिवर्सिटी भिजवाएंगे तो वही आपकी मार्कशीट में आ जाएंगे। और 5th और 6th सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट की जगह ही आपका माइनर ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये आपके रखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब कोड भरिएगा तो बहुत ध्यान से भरिएगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखनी हो तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट दिखेगा, बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, और ऐसे बीए के बच्चे देख लीजिएगा, बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, बीए 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और 6th सेमेस्टर में बीकॉम के कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो आप बीकॉम 6th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, तो आप स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप स्टूडेंट्स टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा अपने, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक बात मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि आपका जो बीए बीकॉम की अगर मैं बात करूं, ऐसी सेम बीए भी होगा या बीएससी भी होगा, तो मैंने बीकॉम का देखा जो यूनिवर्सिटी की कोड बुकलेट आई है, पेज नंबर 39 है उसका, तो बीकॉम 140 क्रेडिट की है, सॉरी 132 क्रेडिट की है। तो एक सेमेस्टर आपका होता है, एक ईयर आपका होता है 46 क्रेडिट का, फर्स्ट ईयर हो गया। दूसरा आपका जो सेमेस्टर होता ईयर होता है वो भी आपका 46 क्रेडिट का हो गया। तो अब जो आपका क्रेडिट है तो 46 और 46 92, तो इस हिसाब से जो है 40 क्रेडिट का आपका जो है थर्ड ईयर है, तो मेरे हिसाब से 132 क्रेडिट बैठता है। तो 40 क्रेडिट का आपका जो है बीकॉम थर्ड ईयर है। ऐसे ही आप बीए के बच्चे भी देख लीजिएगा, वो भी आई थिंक जो है 40 क्रेडिट का होगा। 40 क्रेडिट इन द सेंस कि जैसे अगर हम बीकॉम या बीए की बात करें तो जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका कंपलसरी पेपर था 5 क्रेडिट का, और जीएसटी का आपका जो था वो 5 क्रेडिट का था, तो 10 क्रेडिट हो गए। उसके बाद आपने 2 सब्जेक्ट लिए थे, किसी ने इंश्योरेंस का पेपर ले लिया था, या किसी ने मॉनेटरी थ्योरी वाला पेपर ले लिया था, या किसी ने मॉनेटरी थ्योरी ले लिया था तो बिजनेस फाइनेंस ले लिया था, तो ये 4 पेपर आपने दिए थे, तो आपके 20 क्रेडिट हो गए हैं ना, 5 चौक 20। को करिकुलर वाले को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, उससे कोई क्रेडिट नहीं होते। ऐसे ही 6th सेमेस्टर में आपका जो है एक क्रेडिट आपका हो गया, 5 क्रेडिट ऑडिटिंग के हो गया, 5 क्रेडिट जो हैं वो आपके इसके हो गए, जो सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, 5 क्रेडिट आपके कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा 15 क्रेडिट, और एक सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी ने 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट हो गया, या बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस हो गया। तो इन तीनों में से एक पेपर आपको लेना है मेरे हिसाब से। तो आपके 20 क्रेडिट ये हो गए ना, 5 क्रेडिट इनमें से हो गए, तो आपके टोटल जो है 40 क्रेडिट जो है वो बीकॉम थर्ड ईयर के या बीए थर्ड ईयर के हो गए, या बीएससी थर्ड ईयर के हो गए। तो इस तरीके से आपका डिवाइडेशन है। बाकी एग्जैक्टली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर में खासकर बीकॉम के या बीए के 2 पेपर कराएगी या 1 पेपर कराएगी। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।
बेस्ट ऑफ लक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।